हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। हम यहाँ पर डिस्कस करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में मैथ द्वारा जो सिलेबस था उसका मैंने पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया था। जो पहला मैंने चैप्टर लिया था वो था पूर्ण संख्याएं, दशमलव तथा भिन्न। पूर्ण संख्याओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जाना पहले वीडियो में, और यहाँ पर अब भिन्न के बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी। अब यहाँ पर बात करेंगे दशमलव, और दशमलव में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल होते क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इन सब के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि हम सभी ने क्लास 8 से लगभग 8, 9, 10th में रिकरिंग डेसिमल पढ़ा है, बट वो बहुत लेंदी तरीका होता था। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। रिकरिंग डेसिमल बेसिकली होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। कभी आप लोगों के सामने इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हुई होगी जब आपकी टीचर ने कहा होगा कि 2/3 यानी कि इस नंबर को आप डिवाइड करिए। जब भी आपने इसको डिवाइड करने को सोचा तो आपके सामने इस प्रकार की समस्याएं जो खड़ी हुई, उसी समस्या को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 3 6 18। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। डेसिमल लगाया तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। फिर से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दशमलव लगाया ऑलरेडी, हम यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, 0। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। माइनस करेंगे फिर 2, यानी कि रिमाइंडर ये 2 के रूप में अनवरत रूप से आता जा रहा है। और यहाँ पर दशमलव लगा है और हमेशा हम 0 बढ़ाते जाएंगे और ये 6 टाइम ऐसे ही ये जाता रहेगा। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। यानी कि इसी प्रकार की प्रक्रिया जो यहाँ पे चलती आ रही है, सेम नंबर के रूप में रिपीट हो रही है, 6 6 6, ये इस प्रकार से इन्फिनिट नंबर आएगा। और लेकिन इसका जो रिमाइंडर है 0 कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर ये समस्या उत्पन्न होती है तो हम इसे ही कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद में एक ही आवृत्ति में चलता जाए, उसे रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। और रिकरिंग डेसिमल को हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करें ताकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। हम इस नंबर को, अगर दिया हुआ नंबर ये है 0.6666, इस प्रकार से इन्फिनिट रूप से लिखा है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला तरीका क्या है, या तो हम इसके ऊपर ये लगा दें बार, 0.6 के ऊपर क्या लगा दें, इसको कहते हैं बार। इस साइन को क्या कहते हैं, बार। ये वाला जो साइन है इसको हम बार के नाम से जानते हैं। दूसरा है, इसको या तो हम इस प्रकार से लिख दें 0.6 और 6 के ऊपर में ये डॉट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डॉट। अगर आप इनमें से कोई भी, यानी कि ये तो तुम्हारा एक बेसिक मेथड है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आप डॉट लगा सकते हैं और या तो बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास में बार का ही ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तब बढ़ जाती है जब इस प्रकार से नंबर मान लो लिखा हो 6 8 6, इस प्रकार तीनों के ऊपर में बार लगा हुआ है। अब इसी नंबर को डॉट वाले फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 6 8 और 6। तो यहाँ पे डॉट जो है पहले वाले नंबर पे लगाया जाता है और आखिरी वाले पर लगाया जाता है। तो जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है और जहाँ तक अंत होता है, तो लास्ट वाले 2 नंबरों पे डॉट लगाया जाता है। तो हम इतना क्यों सोचेंगे, हम सीधे और सीधे बार का ही यूज करेंगे अपनी कक्षाओं में। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि डॉट लगा के क्वेश्चन दे देता है इस प्रकार से, इसको ऐसे कह देगा 0.6 डॉट को P/Q के रूप में लिखिए। क्या कहेगा, 0.6 को P/Q के रूप में लिखिए। लेकिन अभी आप अगर इसको जानते नहीं डॉट का मतलब क्या होता है, तो डॉट का मतलब यही होता है जो बार का मतलब होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.666666 इस प्रकार से इन्फिनिट रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैंने जाना कि कोई भी नंबर रिकरिंग डेसिमल में लिखा होता था, उसको हम मैथ के जो फार्मूले बनते थे उनको हम किस साइन से डिनोट करते थे, तो एक बार है और एक डॉट है, इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दशमलव के बाद में आएगा।
तभी बार कहा जाएगा। और दशमलव के अगर पहले आ जाता है, अगर दशमलव के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड में अगर लगाया जाता है तो उसे हम मंटेशा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर कोई लिखा है नंबर 10.686 और इधर ही लिखा है 10.686, अगर इधर ये नंबर लगा हुआ है तो इसको हम बार कहेंगे, यानी कि दशमलव के राइट हैंड पे है तो इसको हम बार कहेंगे। और दशमलव के अगर इस साइड में लगा हुआ है यानी कि 10 पे अगर लगा हुआ है तो इसे हम मंटेसा कहेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मंटेशा और बार में डिफरेंस क्या है? बार का मतलब ये होता है कि ये वाली डिजिट जो है रिपीट हो रही है, यानी कि 686 तक ये हमेशा आता जाएगा, 686 686, यानी कि ये जो 3 नंबरों का ग्रुप है हमेशा ये इनफाइनाइट रूप से रिपीट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के जब इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड पे बार लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस भी नंबर पे बार लगा होता है वो वैल्यू और कुछ ना होकर माइनस हो जाती है, बस ये वाला हो जाएगा 0.686। ये बेहद जानना जरूरी है कि दशमलव के पहले अगर होगा तो जिस भी नंबर पे बार लगा होगा, यानी कि ये बार को क्या कहते हैं, मंटेसा, यानी कि दशमलव के ऊपर लेफ्ट हैंड पे अगर मंटेशा लगा होगा तो वो वैल्यू माइनस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा इसका अंतर है। हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में सीखा ही होगा कि कोई भी नंबर अगर रिकरिंग डेसिमल में लिखा होता था उसको हम p/q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है। बेसिक मेथड जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप एक बार बेसिक मेथड जान गए देन ट्रिकी मेथड तो बहुत आसान हो ही जाता है, नहीं तो फिर ट्रिक रटनी पड़ती है और हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक रटना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे। मान लो एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है 0.3333 डेट इज इन्फिनिट को p/q के रूप में लिखो। p/q के रूप में लिखो। क्या करना पड़ेगा? बेसिक मेथड। बेसिक मेथड ये कहता है कि इसको हम कैसे p/q के रूप में लिखें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। अभी हमने देखा था कि कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा होता था तो उसको हम बार यानी कि बार फॉर्म में कैसे लिख लेते थे, तो उसको सीधा बार लिख लेते 0.3 और इसके ऊपर में मैंने बार लगा दिया तो हम समझ गए कि 3 की रिपीटेशन इन्फिनिट टाइम तक हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो बिना x माने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर हम x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो कि x बराबर ये वैल्यू दी हुई है, तो माना x = 0.333 इस प्रकार से इन्फिनिट टाइम तक लिखा हुआ है। हमें इसको सॉल्व करना है p/q के रूप में। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी कि ये जो दशमलव है ये खिसक कर इस प्रकार यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण में समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 से ही गुणा मैंने क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया। और अगले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कभी 10 से किया जाएगा, कभी 100 से किया जाएगा, कभी 1000 से भी किया जाएगा। करने पर यदि हम इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 10 × x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये वाला जो दशमलव है खिसक के एक अपने पॉइंट 3 के इधर आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 3.3333 इस प्रकार से इन्फिनिट टाइम तक हो जाएगा। हमें सॉल्व करना है इसको p/q के रूप में, हमें अपना लक्ष्य देखना है।
तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 1 को लिख देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से अगर घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर हम 10x से 1x यानी कि 10x से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगर इस नंबर से हमें इस नंबर को माइनस करना पड़े तो क्या होगा, यानी कि ये नंबर है 3.3333, इस प्रकार से इन्फिनिट तक है। और ये वाला नंबर हटा देते हैं हम यहाँ से, ये नंबर था 0.3333 और ये भी नंबर इन्फिनिट था। अगर हम इस नंबर से इसमें माइनस करेंगे तो नहीं, ये वाला पोर्शन तो सेम है तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ से 3 से 0 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एकदम बेस फॉर्म से बता रहे हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, जो भी डिजिट मल्टीप्लिकेशन में इधर होती है नीचे डिवाइड फॉर्म में आती है, तो x बराबर क्या हो गया 3/9, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1/3। देखो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, 1/3 p/q के रूप में। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना है, हमें इसको सॉर्टिंग की मदद से ही सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे विदिन 5 या विदिन 10 सेकेंड में मुझे आंसर देना रहता है। और अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो मिनिमम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम इसको ट्रिक के मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपने बेसिक मेथड देखा, बेसिक मेथड में यह था कि कोई भी डिजिट दी हो उसको हम x के बराबर मान लेंगे, x बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। और हमें सॉल्व करना हो, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद में एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा था, इससे जितने अंक का यानी कि एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया, अगर 2 का हो रहा होता तो 100 से करते। इसी प्रकार से मैंने कर लिया, इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लिकेशन कराने पर ये दशमलव एक यानी कि राइट हैंड खिसक गया, तो ये नंबर हो गया 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 10x बराबर इतना हो गया। फिर समीकरण मैंने 2 से 1 को माइनस कर दिया, माइनस करने पे मैंने देखा 10x से 1x चला गया तो यहाँ पे बचा 9x, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9 यानी कि 1/3। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आइए अब हम आपको ट्रिक के मदद से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी भाषा में सिखाते हैं। देखो कैसे ट्रिक अप्लाई करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर लिखा होता था उसका मतलब मैथ में क्या होता था, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखता है तो उसका मतलब ये यानी कि एक ही नंबर जब बार बार रिपीट होता तो उसको हम बार लगा देते हैं और कहते हैं कि यही नंबर हो जाता है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम लिखा हुआ है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 0.33 के ऊपर में डॉट, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको करना क्या है, देखो तो सबसे पहले आपको ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, दशमलव के बाद में जितने नंबर हैं उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। दशमलव के बाद में जितने भी नंबर यानी कि जो भी नंबर हो उसको नोट डाउन करना है, डिवाइड का साइन लगाना है, देखना है दशमलव के ऊपर कितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखा दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर है और एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है, तो यानी कि एक नंबर पे जितने नंबर पे बार लगा होगा उतने 9 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले दशमलव के बाद में जितने नंबर थे मैंने उन नंबरों को नोट किया, उसके बाद में देखा दशमलव के बाद कितने नंबर पे बार है उतने ही 9 लिखना है। और अब इसको सॉल्व कर देना, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि आसानी से आपका आंसर 1/3 एक लाइन में प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ तक हमें सॉल्व करना पड़ा था तब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन की एक अच्छी सी सीरीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा हमने कोर्स डिज़ाइन किया आपके लिए। विश्वास मानिए यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर UPSSC PET में मैथ आएगी, ठीक है। देख लीजिए
अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे 0.33 इनके ऊपर बार हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हो 0.333 इसके ऊपर बार हो। तीसरा क्वेश्चन 0.323232 इनके ऊपर बार हो। 0.424242 इनके ऊपर बार हो। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस प्रकार से हम 0.4256 इनके ऊपर इस प्रकार से अगर बार हो, ये डिफ़िकल्ट रैंकिंग 1 के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए और देखिए करना क्या है। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 0.33 और दोनों नंबरों के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो सीधे से आपको मैंने बताया था कि दशमलव के बाद में जितने नंबर हैं उनको नोट डाउन करना है। उसके बाद में देखना है दशमलव के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे दशमलव के बाद में 2 नंबर हैं, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक, यानी कि 2 नंबर हैं जिनके ऊपर में बार लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 29 नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 33 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 11 1 जा 11 11 3 जा 33, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। सीधा करना था, दशमलव के बाद में जितने नंबर हैं वो नंबर नोट कर लो, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। डिवाइड का साइन लगा के उसके बाद में दशमलव के बाद में जितने नंबर पे बार लगा हुआ था मैंने उतने 9 नोट कर लिए और उसके बाद में उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इस प्रकार से था 0.333, यानी कि तीनों नंबरों के ऊपर में क्या लगा हुआ था? बार लगा हुआ था। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया? हमने देखा दशमलव के बाद में जो नंबर लिखे हैं उनको हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। दशमलव के बाद में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो हम यहां पर सिंपली क्या लिख लेंगे? 9999। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स है इसका। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/3। कुछ करना पड़ा नहीं, दशमलव के बाद में जो नंबर हो उनको नोट कर लो। दशमलव के बाद में जितने नंबरों पे बार हो वो क्या करना है आपको? उतने ही 9 लगाना है, फिर उसको रिड्यूस्ड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 0.323232 और लास्ट के 4 नंबरों पे क्या लगा हुआ है? बार। थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दशमलव के बाद में जितने नंबर हैं वो तो आपको लिखना है 32 32 32। उसके बाद में क्या करना है? जितने नंबरों पे बार नहीं लगा हुआ है, जितने नंबरों पे बार नहीं लगा हुआ है उनको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 2 नंबरों पे बार नहीं लगा हुआ था तो वही नंबर माइनस कर देंगे। जिन नंबरों पे बार नहीं लगा होगा वो पूरे के पूरे नंबर माइनस हो जाएंगे। अपान में क्या करेंगे? मैंने बताया था कि दशमलव के बाद में जितने नंबर पे बार लगा होगा उतने 9 आएंगे। मतलब यहाँ पे 4 नंबरों पे बार लगा हुआ है तो 4 9 आ जाएंगे। 4 9 आ गए। अब जितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है ऊपर क्या करना है? जितने नंबर पे बार नहीं लगा वो माइनस होंगे। नीचे क्या करना है? जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतने हमें 0 लगाने हैं और उसके बाद में इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देना है और फिर ये इस नंबर से जो भी आए उसको डिवाइड कर देना है। तो 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, फिर क्या जाएगा? 2 यहाँ पे 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0 और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, ये 2 अपान में 9 9 9 9 और ये 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? इसको आप अगर सॉल्व होता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है इसको, 0.424242, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबरों के ऊपर, लास्ट के 3 नंबर के ऊपर बार लगा है। जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव के बाद में देखेंगे कितने नंबर है, वो सारे के सारे नोट करने हैं। वो सारे नंबर नोट कर लिए, फिर देखा कितने नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है, उन नंबरों को माइनस कर देना है 424 से। पहले टोटल नंबर लिखना है, फिर माइनस करना है उन नंबरों को जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। फिर नीचे क्या करना है, जितने नंबर पे बार लगा होता था हम लोग उतने ही 9 नोट करते थे। फिर जितने नंबर पे बार नहीं लगा है, इन नंबरों पे बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम 3 0 कर लेंगे। उसके बाद में इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देंगे। फिर जो नंबर आएगा उसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि डिवाइड करके लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे 2 से 4 यानी कि 12 से 4 गया, कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पे 3 से 2 गया, 3 से 2 गया 1, यहाँ से फिर 12 यानी कि 12 से 4 गया 8 हो गया। यहाँ से 3 2 4 अपान में 9 9 9 और ये 0। इस नंबर को आपको काट पीट लेना है, जो भी आंसर आए उस फॉर्म में उसको आंसर दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पार्ट 1 के क्वेश्चन है। 0.4256 लास्ट के 3 नंबर के ऊपर में बार लगा है। जल्दी से बताइए क्या करना है। 0 पॉइंट इसके बाद में जितने नंबर होते हैं उतने लिख लेंगे आसानी से। 4256 मैंने सारे नंबर लिख लिए। माइनस कौन से नंबर करने हैं, जिस पे बार नहीं लगा हुआ, यानी कि 4 पे बार नहीं लगा है तो 4 को माइनस कर दो। उसके बाद में कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 3 नंबरों पे, तो 3 9 आ जाएंगे और कुछ नहीं करना है। कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। इसको हम माइनस कर लेंगे, 6 से 4 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 अपान में 9 9 9 0। इसको कट पिट लेंगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे वो P अपान Q के रूप में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से। ये तो रहे डेसिमल के बाद वाले। अगर डेसिमल के पहले भी कोई अंक दिया हो और डेसिमल के बाद में राइट हैंड पे बार लगा हो, तब क्या करेंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और उन क्वेश्चनों को अब हम करवाते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई नंबर दिया हो 1.37 और 37 के ऊपर में बार लगा हो, तो कोशिश करिए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से देखिए एक बार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जब 1 लिखा होता है इसका मतलब क्या है यहाँ, यानी कि ये जिस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करना है तो अगर ये 1 लिखा है तो इसको 1 लिख लेना है। ये इस प्रकार से रहता है, प्लस में दोनों के सामने रहता है। अब जो प्रक्रिया करनी है वो आप कर लीजिए। अगर केवल यही नंबर दिया रहता तो हम क्या करते, 37 लिखा था तो हम क्या करेंगे, आसानी से 37 लिख लेंगे। 2 नंबर पे बार लगा है तो 2 9 लिख लेंगे और कुछ नहीं करना, यानी कि दशमलव के पहले जो नंबर होगा वो प्लस में आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 99 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, फिर जो नंबर आएगा प्लस करेंगे इससे, यानी कि 99 इंटू 1 प्लस 37 डिवाइडेड में 99 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 99 बन जाए 99 प्लस 37, 9 7 16 के 6, एक हासिल लगा 4, 4 और 9 13 अपान में 99। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, दशमलव के पहले अगर कोई नंबर है तो वो नंबर यानी कि 1 प्लस और दशमलव के बाद में जो प्रक्रिया हम कराते आ रहे थे वही हो रही है। अगर मान लो इसको इस प्रकार से दिया होता 1.37 और 7 के ऊपर में बार लगा होता, तब क्या करते हम, तब भी हम वही करते। दशमलव के पहले जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस लगा देंगे और दशमलव के बाद में अभी मैंने जो प्रक्रिया करवाई
वही आपको करना है, यानी कि दशमलव के बाद में जो नंबर लिखना है वो लिख लो 37। जितने नंबर पे बार नहीं लगा है वो वाले माइनस हो जाएंगे। अपान में क्या हो जाएगा, जितने नंबर पे बार लगा हुआ, एक नंबर पे बार लगा हुआ तो एक 9, और एक नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है तो एक 0 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस 37 से 3 का कितना हो जाएगा 34 अपान में 90, तो 90 बन जा 90, 90 प्लस 34 9 9 3 12 124 अपान में 90। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, 2 6 जा 2 2 जा और ये 45, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 62 अपान में 45। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस प्रकार से। मान लो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 2.4689 और यहाँ पे आपका बार लगा दिया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये वाला नंबर होता है ये प्लस में ही रहता है, यानी कि 2 प्लस इस प्रकार से लिख देना है। टोटल नंबर हमें आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना 4689। जितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है, कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों को माइनस कर लेंगे, यानी कि 46 को माइनस कर देंगे। अपान में क्या करना है, जितने नंबर पे बार लगा होता है 2 नंबर पे बार, उनको लिख लेते हैं। जितने नंबर पे बार नहीं लगा होता है उतने यहाँ पे हम 0 नोट डाउन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 से 6 गया 3, 8 से 4 गया 4, ये 46 अपान में 990। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, और प्लस में ये वाला हो जाएगा 4643 अपान में 9900। इसको ऐड कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा p/q के रूप में हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नंबर डेसिमल या रिकरिंग फॉर्म में दिया होगा उसको आपको चेंज करना होगा p/q के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर इस प्रकार के नंबरों को ऐड करने को बोल दिया जाए कि इनको ऐड करिए, तब क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सा मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है निकाल के। यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो, ये तो मंटेसा का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन दिखाते हैं आपके लिए। हाँ, इस प्रकार से अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है 0.142857 डिवाइडेड बाई 0.285714, और इनमें इसके ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा, यानी कि 3 3 6 3 और 3 6, इस प्रकार से नंबर कोई लिखा है। अब हम देखते हैं डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और प्लस के क्वेश्चनों को। अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, एक बार कोशिश करिए और बताइए कि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ठीक है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया तो फिर इसको किस प्रकार से करना है, तो हमने बताया था कि अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि दशमलव के बाद में जितने नंबर हैं उनको नोट डाउन करना है, 14257 लिखना है। अपान में क्या करना है, जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिख लेते हैं, 3 3 6। ठीक, डिवाइड लिखा हुआ है, अगर हम इसको डिवाइड ही लिखा रहने दें, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5714 हो जाएगा, और दशमलव के बाद में कितने नंबर हैं, 6 नंबर, तो क्या हो जाएगा 6 9 हो जाएंगे। ठीक,
हम जानते हैं कि अगर ये डिवाइड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वाली डिजिट कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये वाले 9 कहाँ चले जाएंगे, सारे ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 6 9 9 9 9 9 9 अपान में क्या हो जाएगा 2 8 5 7 1 4। तो ये यहाँ पे कितने 2 2 4 2 6 2 2 4 यानी एक 9 कम था, ये 6 9 से ये वाले 6 9 कट गए आपस में, और ये 1 4 इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 14 2 जा है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसको इस प्रकार से करना था, ठीक है, इसको पूरा नहीं सॉल्व करना था इस प्रकार से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आते तो वीडियो पास करके अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस प्रकार से लिखा हो, मान लो क्वेश्चन दिया हो, इसको ऐड करना है 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80, इसको ऐड करना है। ऐड करना है तो कैसे करना है, जल्दी से करना है और इसका आंसर बताना है। चलो इसके ऑप्शन देख लो जल्दी से। 1.80 80 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन है 1.81 के ऊपर बार, तीसरा क्वेश्चन है आंसर है 1.79 और चौथा ऑप्शन है 1.82। 1 मिनट का टाइम, जल्दी से। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको उस प्रकार से नहीं करना है, इसको करना कैसे है ये देख लीजिए। अगर इस प्रकार से कोई नंबर दिए हों और सबके ऊपर में यहाँ पे क्या लगा हो, बार लगा हो, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका आंसर हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग एक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं नहीं कि ये अगर लिखा हुआ 0.63 तो इस प्रकार से कुछ लिखा होगा 0.63 और 63 का रिपीटेशन हो रहा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा ना, है ना, इसको लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.37 37 37 37 और इस प्रकार से इन्फिनिट टाइम तक इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी, यानी कि 80 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 80 का ही रिपीटेशन होगा, और कुछ ये इन्फिनिट टाइम तक लिखा होगा। इसी नंबर को तो हमें ऐड करना है। अगर हम इसको इस प्रकार से ऐड कर लें तो देखें क्या आंसर मिलता है। 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 7 7 + 3 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 10 + 8 18 18 का 8, 1 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4 4 + 7 11 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 1 + 6 7 7 + 3 10 10 और 8 11 सॉरी 10 और 8 18 1 कैरी 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 1 कैरी, यहाँ पर 6 + 1 7 7 + 3 10 10 और 8 18 1 कैरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 4 4 + 7 11 और 1 कैरी यानी कि 6 + 1 7 7 + 3 10 10 और 8 18 18 का 8 और कितना 1। इस प्रकार से आंसर आया। यानी कि अगर हम देखें दशमलव के बाद में 81 81 81, यहाँ पर 80 क्यों आया। अगर यहाँ पर फिर से नंबर कुछ लिखे होते ना, फिर वो एक उसका कैरी आता तो यहाँ पर 1 बना देता। तो यहाँ पे मैंने देखा 81 81 81 इस प्रकार से नंबर आए, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना 1.81 और 81 के ऊपर में बार। तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना है, और हमेशा जितनी बार भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर एक नंबर हमेशा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम और भी डिजिट लिखते जाएं उनका ऐड जब करेंगे तो वहाँ पर एक कैरी मिलकर यहाँ पर 1 बना देगा अगर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है 0.34 और 67 के ऊपर में क्या लगा है
बार लगा हुआ है, और प्लस में 0.13 और 33 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करना है इसको भी ऐसे ही करना है। अगर हम इस नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से 0.3467, यानी कि 67 के ऊपर बार लगा है तो 67 ही लिखते जाएंगे और ये इन्फिनिट तक चलता जाएगा। और इसी प्रकार से 0.13 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मल रहेगा, 33 के ऊपर बार है तो 33 की रिपीटेशन इस प्रकार से हो सकती है। बीच में लगा है प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम प्लस के साइन लगाकर इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1 कैरी यहाँ कितना 7, 7 + 3 10, 10 का 0, 1 हासिल लगा, 7 और 1 8, 8 + 3 11, 1 कैरी यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 1 कैरी 7 1 8, 8 + 3 11, 11 यहाँ पे ये हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 3 मिलकर 10 बना देंगे, 1 कैरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 3 मिलकर 10, 1 कैरी हो जाएगा 5, 5 + 3 मिलकर हो जाएगा 8, ठीक है, और 3 प्लस मिलकर 1 हो जाएगा 4, तो ये लगेगा दशमलव। तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखा 0 1 0 1 0 1 और ये 0 यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम और भी नंबर लिख सकते हैं, इन्फिनिट तक जा रहे हैं, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0.4801 और 01 के ऊपर क्या हो जाएगा बार। तो इस प्रकार से हमें जो भी ऑप्शन दिखाई देगा हम उसको टिक कर देंगे और हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, लाइक मंटेसा क्या होता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन हमें करने पड़े तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस डिजिट का तुम्हें मान बताना पड़ेगा, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 और 32 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते आए थे, 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 और 2 के ऊपर बार लगा तो 2/9 हो जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे, दशमलव के बाद में 3 है तो 3 लिख लेंगे, अपान में 1 नंबर पे बार तो 1 9 प्लस यहाँ पर 32 है तो 32 लिख लेंगे, अपान में 2 नंबरों के ऊपर बार तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब हम इसका क्या लेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 9 9, तो 9 को कितनी मल्टीप्लिकेशन करें तब 99 आएगा, 9 को 11 से, तो यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 प्लस 9 को फिर से यहाँ पे 11 और यहाँ को फिर से 11, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 प्लस 99 1 जा है तो ये 32 ही रहेगा। इन दोनों सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे, 2 + 3 5, 5 + 2 7 और 2 + 3 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 87 अपान में 99, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दशमलव के पहले यदि बार लगा होता है यानी उसे मंटेसा कहते हैं, अगर मंटेसा इस प्रकार से लगा दिया जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लिखा हो 10.32, 10 के ऊपर में इस प्रकार से बार प्लस 72 के ऊपर बार दशमलव 32, अगर इस प्रकार से लगा हो, यानी कि दशमलव के जब लेफ्ट हैंड पे लगता है तो उसे हम मंटेसा कहते हैं, MANTESH मंटेसा कहते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, यानी कि ये जिस नंबर पे भी दशमलव के पहले अगर बार यानी कि ये मंटेसा जिस नंबर पे लग जाएगा उस वैल्यू को माइनस कर देगा, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं -10, यही नंबर माइनस का होगा और प्लस का कौन हो जाएगा, ये प्लस का नंबर होगा, माइनस का 10 रहेगा, प्लस का ये रहेगा, प्लस का 32 यानी कि 0.32। यहाँ पर भी ये तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 72, प्लस का क्या हो जाएगा 0.32। समझना है जिस नंबर पे ये लगता है
सिर्फ वही नंबर माइनस का होता है। यानी कि ये नंबर 10 पे लगा तो 10 क्या होगा, केवल 10 हो गया माइनस का, बाकी सारे क्या हो गए, वो बाकी ये वाला नंबर प्लस का, यानी कि 0.32 प्लस का ही रहेगा, इधर भी 0.32 प्लस का ही रहेगा। तो अगर ये प्लस और माइनस है तो भी क्या बना देंगे, माइनस, यानी कि -10 प्लस 0.32 प्लस और माइनस मिलकर माइनस बना देंगे, 72 प्लस का 0.32। माइनस माइनस वाले नंबर हम एक साथ लिख लेंगे, माइनस का 72 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 82 प्लस का ये दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, 3 कितना हो जाएगा 6, दशमलव लगा 0 पॉइंट, इस प्रकार से। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 82.64, और ये माइनस इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि 82 इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, -82 प्लस का इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि किसी भी नंबर, यानी कि इस प्रकार से लिखा हो 0.34 प्लस 72 के ऊपर पूरे के ऊपर और यहाँ पे 0.34 लगा हो, तो हम सीधे कहेंगे, यानी कि 5 के ऊपर लगा है तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 0.34 प्लस का 72 के ऊपर लगा है तो 72, यानी कि ये कहा का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 0.34। इनको माइनस का है, ये माइनस का है, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा 77, माइनस का हो जाएगा, प्लस का इनको ऐड कर लो, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 77 प्लस का 0.68, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 77.68 और 7 के ऊपर में क्या लगा देंगे, मंडेसा लगा देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस क्लास को बहुत ईमानदारी से पढ़ा होगा, ध्यान किया होगा, और आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक से यदि रिकरिंग डेसिमल के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है। और इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ में हैं। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत सरल भाषा में पढ़ाया है। आपके जो भी दोस्त मैथ नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो हमारी उनको एक क्लास करवाइए। अगर उनको समझ में आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्म में पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। उस क्वेश्चन को हम अपनी अगली वाली क्लास में समझाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।